जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परीक्षा का समय नज़दीक आ गया। अब आपके सामने पुस्तक ज़्यादा और समय कम, बड़ा दुविधा वाली बात हो जाती है। ये सबके साथ होता है, जो भी परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं या दे रहे हैं। सबको ये समय से गुजरना होता है और ये समय बहुत ही कीमती होती है। आप एक पल भी नहीं खोना चाहते हैं। इस समय विद्यार्थी कमज़ोर हो या तेज हो, दोनों पर मानसिक दबाव रहता है। दोनों ही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मजबूत स्थिति में ले जाएं। इसके लिए वो पढ़ाई करते हैं, रात रात भर जग जाते हैं। शायद वो यही समझते हैं कि अब ये मेरा आखिरी फावड़ा है, अर्थात मेरा आखिरी प्रयास है, और अगर मैं इसमें सफल नहीं होता हूँ तो शायद मैं जीवन भर असफल हो जाऊँगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप को मानसिक दबाव से बाहर निकालिए। अब बाहर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि अब तक आपने जितना पढ़ा, जो भी पढ़ा, वो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी है, वो पर्याप्त है। अब समय कुछ और कह रहा है। समय कह रहा है कि अब आप किताब नहीं पढ़िए, कोई गैस पेपर नहीं पढ़िए, बल्कि आप अपने पुस्तक के केवल सारांश को पढ़िए। सारांश में केवल मटेरियल होता है, जिसको समरी बोलते हैं। उसमें केवल मटेरियल होता है। आप उस मटेरियल को पढ़िए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसको पढ़ते पढ़ते आपको कुछ ही क्षणों में ऐसा लगने लगेगा कि आपने इस पाठ को कंप्लीट कर लिया है। मैथ है तो आप एक्सरसाइज नहीं बनाइए, केवल हर एक्सरसाइज से एक दो सवाल को ही हल कीजिए। आपको खुद लगने लगेगा कि मैंने इस लेसन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब सवाल आता है कि हम आखिर याद क्या करें? तो याद करने के लिए आपके पास ऐसे विषय पड़े हैं जो कठिन हैं, जिसको आप जो है लिख करके या अपने शिक्षकों से समझ करके भी आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप उन्हें रट सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आप किन विषयों को पढ़ें, तो आप उन्हीं विषयों को पढ़ें, ठीक है, जो आप कम से कम पढ़े हैं, अर्थात पूरे वर्ष भर में सबसे कम पढ़े हैं। अब उनको थोड़ा देखिए, और आपकी समय सारणी इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप लगभग प्रतिदिन, यानी एक दिन में आपका 5 विषय जो है वो आप उसको कवर कर सकें। तो 5 विषय कहने के लिए है, लेकिन आप जानते हैं इसमें जो है आपका कम से कम 10 से 12 विषय हो जाता है। देखिए, विज्ञान में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। सोशल साइंस में आते हैं तो पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपदा प्रबंधन भी ले लीजिए, ठीक है। तो 5 विषय इधर है, 3 विषय इधर है, 8 विषय। हिंदी है तो हिंदी के साथ ग्रामर भी लगा हुआ है, 10 विषय। इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ इंग्लिश ग्रामर भी लगा हुआ है, 12 विषय। संस्कृत है तो संस्कृत ग्रामर लगा हुआ है, 14 विषय।
तो इस 14 विषय को आप इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपका लगभग सबको आप एक एक बार जो है पन्ने को पलट लीजिए। आपको पढ़ना नहीं है, केवल पन्ने को पलटते हुए जाना है, देखते हुए जाना है कि हमने हर पन्ने से जो है आपको एक आध सवाल को देखना है, बस, ज़्यादा नहीं। एक आध प्रश्न को देख करके, यह चैप्टर है तो एक आध टॉपिक को देख करके आपको अगला पन्ना पलट देना है। याद रखिए, उस पन्ने में आप रुकिएगा नहीं तो आप बोर महसूस कीजिएगा और आपको लगेगा कि नहीं, बेकार है, मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। यानी आपको अपनी स्थिति का जो है ज्ञान होने लगेगा, क्योंकि अभी आप आखिरी समय पर हैं, आपके पास समय कम है, इसलिए दबाव ज़्यादा है, इसलिए अभी आपका ज्ञान चक्षु जो है लगभग बंद सा पड़ जाएगा और आप घबराहट में आ जाएंगे। इसलिए आप पन्ने पर ज़्यादा देर नहीं रुके, केवल मटेरियल देखे और आगे बढ़ जाए, मटेरियल देखे और आगे बढ़ जाए, किताब ख़त्म। यानी कि आपको घंटे भर में 2 से 3 किताब को ख़त्म कर देना है। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर से आप बहुत सारा जो है समय को आप प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि कम समय को आप बहुत सारा समय में बदल लेंगे। और यही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कि कर्स करना। कोर्स चलता है, कोर्स। तो कर्स करने का जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है कर्स नहीं करके सर्च कीजिए। और सर्च किसे कीजिए? तो केवल मटेरियल को सर्च कीजिए। हर विषय में आप मटेरियल को सर्च कीजिए। हाँ, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए आप लेखक को जो है रटना नहीं भूलिए कि कौन सा पाठ को कौन सा लेखक लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी के लिए आप जो है थोड़ा बहुत जो है पृष्ठों को पलटते चले जाइए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत जो है मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, ये सबको भी जो है आप देखिए। कहने का मतलब है जितना भी आपके पास जो है पढ़ाई का जो है टूल्स है, यानी कहने का मतलब जैसे एक सैनिक युद्ध में जाता है तो उसके पास बहुत सारे जो है अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो उसी प्रकार से आपके पास भी बहुत सारा अस्त्र शस्त्र पड़ा हुआ है। सामने दुश्मन यानी एग्ज़ाम है, अब आपको जो है लड़ना है, उस जो है दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है और जीत हासिल करना है। तो आपको तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, चौकन्ने रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप जो है युद्ध क्षेत्र में बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। 12th वाले तो अंदाज है कि 2 तारीख से ही पहुंच जाएंगे, और जो है उसके बाद 10th वाले, बिहार बोर्ड वाले भी पहुंचेंगे, उसके बाद CBSE वाले पहुंचेंगे। तो पहुंचिए, और जैसे ही आप एग्ज़ाम में पहुंचेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि आपके साथ एक इंटरनल जो है माइंड जो है साथ में पहुंचा हुआ है, और जब आप लिखने लगेंगे तो वो आपका साथ देने लगेगा। यानी आपको अब तक लग रहा था कि आप बहुत कुछ भूल चुके हैं, लेकिन परीक्षा में आपको सब कुछ याद आने लगेगा। आपको ये भी ध्यान में आने लगेगा कि हमने सारांश में ये मटेरियल को पढ़ा था, ये मटेरियल को पढ़ा था। इसलिए अभी सारांश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके अभी सारांश पढ़िए। ये आपको परीक्षा के समय ऑटोमेटिक खुद व खुद आपको जो है ध्यान में आएगा, और आशा है आपकी कलम में जान आ जाएगी और आप तेज़ी से जो है सवालों को हल कर पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अभी का समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पढ़िए। मटेरियल वही होता है जो आप पढ़ते समय जो आपको लगता है कि नहीं, यह बिल्कुल सही बात है। यानी किसी भी चीज़ को पढ़िए, समझते हुए भी पढ़िए। 2, 4, 10 लाइन ही पढ़िए, एक उसके बाद उसको समझ लीजिए और पृष्ठ को आप पलट दीजिए, यानी पेज को पलट दीजिए, फिर दूसरे पेज में जो है पढ़िए। इस तरह से आपको केवल अभी पन्ना को पलटते जाना है और समझते हुए पढ़ते जाना है, और यही सेल्फ स्टडी है। और सेल्फ स्टडी
एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी का कोई भरोसा काम में नहीं आता है। परीक्षा में कोई ट्यूशन कोचिंग कोई टीचर काम नहीं आता है, आपका अपना ज्ञान काम में आता है। इसलिए अपना भरोसा बना कर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को टेंशन फ्री रखिए। जो भी आपके पास नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है और लिखने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। पढ़ने के बाद जैसे आप पृष्ठ पलट लेते हैं तो आप उसको लिखना शुरू कीजिए कॉपी में कि जो है इस पृष्ठ में ये बात है, इस पृष्ठ में ये बात है। आपको विषय काफ़ी आसान लगने लगेगी। इसी प्रकार का और भी मैं आपके सामने आइडिया लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। जय हिंद।